हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 जड़ों का जाल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को समझाए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 19 जड़ों का जाल पढ़ेंगे। अब्दुल छुट्टियों के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई। बेटा, आप सभी को पता है कि जो हमारे पौधे हैं, हम जब पौधे लगाते तो उनके साथ कुछ घास, कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जो हमारे पौधों के खाना पीना जो भी होता है वो खुद लेने लग जाते हैं, इसीलिए उनको हटाना ज़रूरी है। तो एक बच्चा है अब्दुल नाम का, वो छुट्टी के दिन अपने अब्बू के साथ बगीचे की देखभाल के लिए जाता है और उसके अब्बू जो है क्या कर रहे थे, जंगली जो घास थी और सूखे पत्ते थे उनको हटा रहे थे। अब्दुल भी उनकी ये हेल्प करता मगर वो खींच नहीं पा रहा था। जब वो खींचने लगा तो उसके चक्कर में उसने क्या किया, बेल के सहारे एक डंडी लगी थी वो गिर गई और जब वो गिर गई तो मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। यानी कि जो मटर की बेल बहुत पतली सी होती है बेटा, तो वो भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे को क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ बहुत मजबूत होती है, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधे को उखाड़ना चाहा पर मुश्किल था। उसने उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा ज़मीन में है के अंदर था, ऊपर था, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे फैला हुआ था। जब वो खुरपी से खोदने लगा तो बेटा उसने देखा कि ये तो पौधा जितना ज़मीन के ऊपर आ रहा था उससे बहुत ज़्यादा नीचे की ज़मीन के अंदर था, जो उसको निकालना उसके लिए मुश्किल था। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं हम। घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई? अब आप बता सकते हैं कि जो घास का पौधा, छोटा सा पौधा क्यों नहीं निकल पा रहा था, जबकि मटर के साथ जो एक डंडी लगी हुई थी वो भी आसानी से गिर गई। तो बेटा देखो, घास की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के में गहराई तक जाकर पौधे को ज़मीन पर जमाए रखती हैं। ठीक है, इसीलिए घास का जो छोटा सा पौधा भी आसानी से नहीं निकल पाता है, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी एक डंडी गिर गई। ठीक है, तुरंत निकल गई। क्यों? क्योंकि उसकी कोई जड़ ही नहीं थी, वो तो ऐसे ही लगा रखी थी ताकि वो बेल को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? तो हाँ बेटा, सभी पौधों की जड़ें होती हैं। बिना जड़ के पौधे उग ही नहीं सकते, सभी पौधों को जड़ों की ज़रूरत होती है। अपने आसपास पेड़ पौधे देखो, अंदाज़ा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। देखो बेटा, अपने आसपास जो भी आप पौधे देंगे, छोटे पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर 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 हैं। अंदर कितने इंच होगी? 2 से 10 इंच तक, ज़्यादा से नहीं होती, अंदर होती है। बड़े पौधों की जो जड़ें ज़मीन के अंदर वो 10 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक होती है। ठीक है, छोटे पौधों की छोटी ज़्यादा नहीं होती गहरी, वो 2 से 10 इंच तक होती है। मगर जो बड़े पौधे होते हैं हमारे, उनकी कम से कम 10 फीट तक वो नीचे तक होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, जड़ों का जा इसमें है 3 दिन। 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। ठीक है, सूख गया था। चित्र को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा। बेटा, अगर आप देखोगे तो आप इससे पहले वाले को देखो,
इसको अगर हम देखेंगे तो जो ये टूट गया है इसमें कौन सा हिस्सा सूखा होगा, ठीक है, कौन सा हिस्सा सूख गया होगा। मटर के पौधे का जो टूटा हुआ तना था उसमें लगे पत्ते सूख गए होंगे, क्योंकि टूटे हुए हिस्से को आवश्यक पोषण नहीं मिला था। क्योंकि देखो, जो हमारा पौधा था वो जड़ जड़ तो उसकी निकल गई थी और वो इसीलिए वो टूट गया था, जिस वजह से उसके पत्ते वगैरह क्या थे, सूख गए थे। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उससे सोचा कि क्या ये भी जड़ है। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि क्या ये भी जड़ है। अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की एक टहनी टहनी टूट के गिर गई। अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। क्योंकि किसान बेटा जितने भी पौधे हैं वो बिना पानी के बिना बारिश के तो ग्रो नहीं कर सकते, जिस वजह से उनको परेशानी हो रही थी कि बारिश नहीं हो रही है, सूखा हो रहा है, जिस वजह से पौधे भी अच्छे से नहीं बढ़ रहे थे, नहीं ग्रो कर रहे थे। मगर अचानक से बारिश हुई तो उसके अब्बू को खुशी हुई कि अब पौधों को आराम से पानी मिलेगा और वो सूखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुमसे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों गिर गया होगा। बेटा तुम्हें कैसे क्या लगता है कि जो तेज आंधी आई और नीम की जो पेड़ है वो क्यों गिरा होगा। देखो, क्योंकि नीम के जो पेड़ की जड़ें हैं ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गई हुई थी, ठीक है। मतलब इसमें क्वेश्चन था कि क्यों नहीं गिरा होगा, सॉरी, क्यों नहीं गिरा। क्योंकि देखो, पेड़ की जो जड़ें हैं, नीम के पेड़ की जड़ें वो ज़मीन के काफ़ी गहरे तक है, इसी वजह से वो नहीं गिरा। मुरझाए हुए पौधे को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है। कैसे? अब जो मुरझाए हुए पौधे हैं उनकी पत्तियां वापस से कैसे हरी हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। ज़मीन से निकलने वाला आवश्यक पोषण तत्व पानी के सहारे ही पत्तियां तथा पौधों के अन्य भाग तक पहुँचता है। जो भी हमें ज़मीन पर जो पौधा होता है वो उसकी जड़ें ज़मीन में होती है। जब बारिश हुई, उसको पानी मिला, उसको वहाँ से अच्छा न्यूट्रेंट मिला, तो वो क्या है, वहाँ से उसको जितने भी पत्ते हैं पौधे हैं उन तक वहाँ पे उसकी वापस से वो हरी हो जाती है उसकी पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है क्या सभी पौधों को पानी चाहिए। हाँ, सभी पौधों को पानी चाहिए। बिना पानी के पौधे नहीं जीवित रह सकते। तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है। देखो, जो पौधे छोटे होते हैं उनको तो ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे पौधे हैं उनको ज़रूरत है पानी की, और जहाँ सूख गए हैं पौधे उनको ज़रूरत है। अगर इन पौधों को पानी ना दे तो क्या होगा। अगर हम इन पौधों को बेटा पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे। अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो अब कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया। उसने सोचा, नीम के पेड़ को पानी मिलता कहाँ से। अब उसके दिमाग में और क्वेश्चन आया कि हमने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया, उसमें पानी कहाँ से आया। नीम के पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक जाती है। ये सबको पता है कि जितने भी बड़े बड़े पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के बहुत गहराई तक होती हैं। वे आवश्यक पानी वहीं से प्राप्त करते हैं। जितनी भी ज़रूरत होती है उनको वो जड़ों के सहारे से वो अपने आप को वहीं से पानी लेते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, कोई दो अंदाज लगाओ। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो बड़े बड़े आसपास तुम्हारे यहाँ पेड़ हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो जो बड़े भी जो पेड़ हैं कहाँ से मिलता है, कोई दो अंदाज़ा लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बड़े बड़े जो है तो पेड़ है वो कौन से पेड़ होंगे। नीम हो सकता है, आम का हो सकता है, पीपल का हो सकता है ना, यही हो सकते हैं। और इनको अब पानी कहाँ से मिलता होगा बेटा, इनको पानी या तो ज़मीन से मिलता है या बारिश के से मिल जाता है, ठीक है। दो तरह से मिल जाता है। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट है अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है। अब अब्दुल के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, क्या मूली भी जड़ है। ठीक है, तो क्यों, अब क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि इसके पहले अब्दुल नहीं जानता था कि मूली भी जड़ है। ठीक है, बहुत सारी सब्जियां पौधे भी जड़ें होती है, उसको नहीं पता था कि मूली भी जड़ है, और काफ़ी सारी सब्जियां पौधे भी क्या होते हैं बेटा, जड़ें होती है। अब हम आगे देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र को देखें। अब ये आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको ध्यान से देखिए और पता लगाओ इनमें से कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। अब इनमें से देखना है कि कौन सी सब्जियां हैं जो पौधों की जड़ें हैं। आपको क्या लगता है इनमें कौन सी होगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं मूली, बेटा ये जड़ है। गाजर, ये भी क्या है, जड़ है। चुकंदर, ये भी क्या है, जड़ है। और ये जो गोभी की गांठ है, ये भी क्या है, जड़ है। इनमें से ये सारी क्या है, हमारी जड़ है। बाकी के कुछ हमारी जड़ें नहीं हैं, कुछ बेल है, कुछ पौधों पे लगते हैं, तो ये सब हमारे जड़ें थी। ठीक है, आप और भी पौधों का पता लगा सकते हो कि और कौन कौन से पौधे हैं जो जड़ होती हैं, या कौन से पौधे हैं जो फल सब्जियां हैं जो बेलों पे उगती हैं, कौन से कोई पौधे होते हैं। तो ये आप और भी इसके बारे में लगा सकते हो। सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में बहुत पौधे ही घूमते हैं, उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल ने सोचने लगा, इस पौधे की जड़ कहाँ तक जा रही है। पहला क्वेश्चन पहला उसके दिमाग में आया कि ये पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होगी। बेटा ये पौधे की जड़ें दीवार में, पूरी दीवार में है तो दीवारों में जा रही होगी। इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है, तो इसकी जड़ों को पानी दीवार से मिलता है। यह पौधा कितना बड़ा होगा, ये पौधा बहुत बड़ा होगा। दीवार का क्या होगा, दीवार टूट जाएगी। सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को पहचानो और नाम बताओ। तो ये आपको पौधा दिख रहा है बेटा, तो ये पौधा है पीपल का। आगे देखते हैं हम, क्या तुमने कभी किसी दीवार के दरार में कोई पौधा उगते देखा है, कहाँ पर। उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा। बेटा आप लोगों ने देखा होगा छतों की दीवार पे या खाली कोई घर है वहाँ पे दीवारों पे छोटे मोटे पौधे लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका दिमाग चल रहा होगा ये कहाँ से आते हैं। तो कुछ भी पक्षी है वो बीज खाते हैं तो वो वहीं पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो उग जाता है। कुछ प्रश्न बताओ, अपने बड़ों से अनेक उत्तर पता करो। ठीक है, कुछ प्रश्न बताओ, अपने बड़ों से उनके उत्तर पता करो। उस पौधे का नाम बता करो जिसे तुमने देखा है। ठीक है, ऐसे ही अपने आसपास जो भी पौधा है वो देखो, और अपने जितने भी आपके घर में बड़े हैं, मम्मी पापा दादा दादी, उन सबसे उनके बारे में पूछो। अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उसने सोचा, क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या वह अपने आप गिर गया होगा। बेटा इतने बड़े पेड़ को कोई उखाड़ ही नहीं सकता है, वो तो आंधी तूफान से आया होगा तो वो गिर गया होगा। यह पेड़ कितना पुराना होगा। बेटा जब जड़ें इतनी बड़ी दिख रही है तो यानी कि पेड़ काफ़ी पुराना होगा। चित्र में देखो कैसे पेड़ के चारों तरफ की ज़मीन सीमेंट में पक्की की गई है। इसे बारिश के पानी कैसे मिलता होगा। बेटा देखो साइड में हम देखेंगे, इसमें यहाँ पे छोटी जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, और दूसरा ये पौधे की जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें, वो तो ज़मीन के अंदर हैं, तो बारिश का पानी आएगा साइडों में ज़मीन के अंदर तो जाएगा ना बेटा, तो वो वहीं से ही पानी उसको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं। अपने बड़ों से पता करो और वह पेड़ कितना साल पुराना है। जो भी आपके आसपास जो पेड़ हैं वो कितने साल पुराने हैं, ये अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, उनसे पूछ के पता करो। इस पेड़ पर कौन से पक्षी रहते हैं, आपको पता होगा। इन पेड़ों पे कबूतर, कोयल, कौवा, चील, ये सब पक्षी रहते हैं। क्या कभी तुमने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है। उसे देखकर तुमने क्या सोचा। क्या आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते में कभी आंधी से तूफान से पेड़ गिर जाते हैं, है ना। तो उसके बारे में आप पता करो। अरे जड़ें भी ऐसी ही थी,
अब देखते हैं, अरे जड़े जड़े ऐसी भी। और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे दोस्त बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियाँ से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं और दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। बेटा ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये बरगद का पेड़ है। ये बहुत साल पुराना है। इसकी पहचान ही यही है कि जब इसकी जड़ें ऐसे यहाँ से निकलनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि ये पेड़ बहुत साल पुराना है। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर भी होती है और फिर ये ऊपर से भी इसकी जड़ें आने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, वो देखते हैं, हम पढ़ते हैं। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने से के लिए लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर में से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। मतलब कि आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप पेड़ों को नहीं काट सकते। ये भी एक कानूनी अपराध है। क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हो? तो बेटा हाँ, ये बरगद की हमारी है, ये बरगद का पेड़। क्लास के 3 या 4 बच्चों के समूह में बढ़ जाओ। इन चीज़ों को इकट्ठा करो, कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबड़ बैंड या धागा, कुछ दाने, साबुत मूंग, गेहूँ, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। ठीक है, अब यह प्रयोग करो। हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज के लिए एक ही तरह के बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दो। एक कांच का ग्लास या फिर चौड़े मुंह वाली बोतल लो। इसके मुंह पर रुई की एक तह को गीली करके रखो। इसे रबड़ बैंड या धागे से बांध दो। भीगे हुए बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रखें कि रुई गीली रहे। इससे 10-12 दिन तक रोज़ देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पौधा चौथे और 8वें दिन और कैसा दिखता है उसका चित्र बनाओ। आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, चौथे और 8वें दिन कैसा दिखता है। ये आपको इसकी एक्टिविटी करनी है अपने क्लास में या अपने घर पे। ठीक है बेटा, इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखने हैं आपको। सूखे और भीगे हुए बीजों में क्या अंतर हुए दिखे? अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? जड़ किस तरफ उगी? तना किस तरफ उगा? ये पौधे रुई में कितने बड़े बड़े हो गए हैं? क्या सभी बीजों में से पौधे निकले हैं? जड़ों का रंग कैसा है? क्या तुम्हें जड़ों पर बाल दिखाई दे रहा है? इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो। क्या अलग कर पाए? क्यों? तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था। तुम क्या सोचते हो? इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़ के रहती है। बेटा देखिए, जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आप देखोगे जो हमने बीज भिगोए थे और जब उसको हम रखते हैं गीली रुई पे तो कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटे छोटे जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और वो रुई के अंदर तक जाती है। जिस तरह में वो रुई को जकड़े रखते हैं, ऐसे ही जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घास होते हैं, वो ज़मीन के अंदर उनकी जड़ें क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अपने दोस्तों से उगाए हुए पौधों को भी देखो। जो आपके दोस्तों ने पौधे उगाए हैं बेटा, उसको भी देखते हैं। क्या तुम जानते हो? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होगी। अब हम देखते हैं, सोचो कि बेटा कि ये इसकी जड़ें कितनी हो गई। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन के पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, तब तक पानी के
पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग यहाँ यह बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते। बेटा ये ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है, रेगिस्तानी ओक बोलते हैं जिसको। इसकी जड़ें इतनी गहराई तक होती हैं कि इसके तने में जब तक वो पानी इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाती रहती है। और जब यहाँ के इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोगों को ये बात पता थी, तो ये लोग क्या करते थे, ये इसके तने में पतला पाइप डाल के पानी निकालते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या बढ़ता है। आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीज़ें बढ़ती हैं। आरिफ पत्ते, मुन्ना मुन्ना, काली पिल्ला, नाखून गाड़ी। रूपाली चांद, पेड़, मैं, बाल, तरबूज और मच्छर कौवा। ये आप इसमें से देखेंगे कि इसमें क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या नहीं बढ़ता। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं? तुम भी अपनी एक सूची बनाओ और लिखो। यहाँ पे आपको लिखना है, या अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर भी समझाऊंगी, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तुम अपने बारे में सोचो, तुम किस 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 तरह के पिछले कुछ वर्षों में बदले हो। जैसे क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ी है, पिछले 1 साल में कितनी हुई है। सोचो अगर तुमने नाखून नहीं काटे होते तो वे कितने बड़े होते। कॉपी में उसका चित्र भी बनाओ। तुम्हारे शरीर में ऐसी क्या चीज़ है, कोई चीज़ है जो बढ़ती रहती है, उसे समय समय पर काटना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में क्या ऐसी चीज़ है जो समय समय पर बढ़ती रहती है और उसे काटना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर भी वीडियो बनाऊँगी, साथ में कुछ इसके एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। मेरे चैनल को बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मैं चैप्टर और अच्छे से समझा सकूँ।